जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के व्यंजकों का भागा करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का व्यंजक का भाग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसको व्यंजक भी बोल सकते हैं या फिर इसको बहुपद भी बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक नियम है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको सीख लेते हैं। जैसे अगर यदि आपको इस तरह से चर में गुणा के रूप में दिया हुआ रहे तो उससे क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे x यहाँ पर इस तरह से x रहेगा और गुणा में x, तो इसको क्या लिख सकते हैं बराबर में, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर में पावर कुछ नहीं तो एक, इसके ऊपर में भी पावर कुछ नहीं तो एक। और आप सभी को पता है कि गुणा में अगर यदि आधार समान रहे तो गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। ये पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, एक एक मिल करके 2 हो गया। और इसी तरह के एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे वाई स्क्वायर गुणा में y, फिर गुणा में अगर y रहेगा, इतना सारा गुणा में है और नीचे सभी का समान है, आधार समान है, तो क्या होगा, सभी का पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, y पर पावर कितना हो जाएगा, देखिए y पर पावर यहाँ पर 2 है, 2 में 1 जुटेगा 3, 3 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आधार समान रहने पर आप इतना ध्यान में रखेंगे, आधार समान रहने पर और गुणनफल के रूप में रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसके अलावा आपको कहीं इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, अगर यदि ए स्क्वायर कहीं लिखा हुआ रहेगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए गुना ए, मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार गुणा में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम क्यू रहेगा, एम पर पावर 3 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं एम गुणा में एम और गुणा में एम। इस तरीके से हम लोग इसको गुणनखंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर सवाल के द्वारा समझते हैं। सवाल को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला नंबर में आपका सवाल है क्या, पहला नंबर में सवाल है 72x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 9xy, मतलब 72x स्क्वायर वाई को भाग देना है 9xy से। तो सबसे पहले इसको बट्टा के रूप में लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे क्या, 72x स्क्वायर वाई और भाग के बाद क्या है 9xy। तो भागा के बाद जो भी चीज़ रहेगा उसको यहाँ पर बट्टा का चिन्ह दे करके नीचे लिखेंगे। तो क्या है 9xy, तो यहाँ पर लिखेंगे 9xy। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, आगे करके तोड़ लेंगे। तो इसको करना क्या है, संख्या को जैसा का वैसा रहने देते हैं, संख्या को जैसा का वैसा रहने देते हैं। 72 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आपको बताए थे जब यहाँ पर पावर 2 है यानी कि x को 2 बार लिख सकते हैं गुणा में। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे, x गुणा क्या, x लिख सकते हैं और फिर गुणा में क्या है, y है, तो y यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर में काम कर लिए। अब नीचे देखिए क्या है, 9 है, 9xy है, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना x गुना y। आप चाहे तो इस 72 को भी तोड़ सकते हैं। 72 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर इस तरह से लिखेंगे 72 और इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से सबसे पहले लगाएंगे, ये होगा 36, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 18 और 2 से लगाएंगे फिर कितना होगा 9। अब 2 से नहीं लगेगा, किससे लगाना है, तो 3 से लगाना है। तो यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर से एक बार 3 से लगा देंगे 1। जब तक अंतिम में 1 नहीं आ जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या से भाग लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से 72 का गुणनखंड इतना आया, मतलब इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस 72 के जगह में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुणा में 3 गुना 3 हो गया, इसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स वाई के रूप में जो भी है इसको गुणा के रूप में यहाँ लिख लेते हैं, एक्स गुणा में वाई लिख लिए। अब चलिए नीचे में है क्या, 9 का भी गुणनखंड कहीं पर कर लेते हैं, इस तरह से 9 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 9 का गुणनखंड करेंगे तो किससे लगेगा, ये 3 से लगेगा, तो यहाँ 3 से लगा देंगे। तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, यानी कि 2 बार 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। तो 3 गुना 3 गुना x गुना y। अब देखिए अब क्या करना, अगला स्टेप हम लोग का होगा
ऊपर नीचे जो जो चीज़ समान दिख रहा है उसको काटते चलेंगे। यहाँ से यह 3 से क्या होगा, इस 3 कट जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। उसके बाद x से x कट जाएगा और y से y कट गया। नीचे अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है ना, नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ऊपर में बचा हुआ 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ एक बार x। तो यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना में x। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को जब x से गुना करेंगे तो 8x होगा। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। तो चलिए अब दूसरा नंबर को समझते हैं और दूसरा नंबर भी इसी तरीके से बनाया जाएगा। तो दूसरा नंबर यहाँ पर सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं। सवाल हम लोग का है क्या, 38 a क्यू बी क्यू सी भाग देना है 57 ए बी स्क्वायर सी से। मतलब 38 को 38 ए क्यू बी क्यू और सी को ऊपर लिखेंगे और भाग के बाद जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर भाग के बाद है 57 ए बी स्क्वायर सी। तो यहाँ पर हो जाएगा 57 ए बी स्क्वायर सी। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे इस संख्या के यहाँ पर कहीं फैक्टर कर लेते हैं, मतलब गुणनखंड कर लेते हैं। 38 का जब गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से किससे लगाना है, इस तरीके से सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 19 से। अब देखिए इस 19 में 2 से नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा और 7 से भी नहीं, मतलब डायरेक्ट 19 से लगाना पड़ेगा। चूँकि 19 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसलिए 19 से ही डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। तो 19 से लगाएं तो यहाँ पर आगे 1। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, 38 को लिख सकते हैं 2 गुना 19, 2 गुना 19 गुना में a पर पावर 3 है, मतलब a को 3 बार गुना करेंगे आपस में, और b पर पावर 3 है तो b को भी क्या करेंगे, 3 बार आपस में गुना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतिम में सिर्फ c बचा हुआ तो गुना में c। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 57 है नीचे में, तो 57 का भी यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 57 को लगाएंगे तो किससे लगेगा, देखिए 57 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से लगाते हैं तो लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, ये बन जाएगा 27, 3 नमा हो गया कितना, 27। अब आ गया 19। अब 19 से डायरेक्ट लगाएंगे, चूँकि 19 एक खुद अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं लगेगा तो डायरेक्ट 19 से लगाना पड़ेगा। तो 19 से कम 19, मतलब 3 गुना 19 लिख सकते हैं किसको, 57 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना में 19 गुना में a गुना में b पर पावर 2 है तो b को 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर गुना में c। अब देखिए ऊपर नीचे जो भी चीज़ समान समान है उसको काटते चले जाएंगे। 19 से 19 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, उसके बाद b से b कटेगा, फिर इस b से b कटेगा, उसके बाद यह c से यह c कट जाएगा। नीचे बचा हुआ है 3, ऊपर बचा हुआ है 2 गुना में a गुना में b बचा हुआ है। तो जो चीज़ ऊपर में बचा सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो 2 गुना, यहाँ पर बचा a गुना a और यहाँ बचा हुआ है गुना में b, तो b को लिखेंगे। उसके बाद नीचे देखिए कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ यह 3 बचा हुआ है, तो इस 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी को आपस में गुना कर लीजिए। 2 गुना a होगा क्या, 2a स्क्वायर गुना में b है तो b लिख सकते हैं इस तरीके से। नीचे में बचा क्या 3, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया क्या, यही फाइनल आंसर आ गया, 2a स्क्वायर b बट्टा में 3। ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल, जो कि इस तरह से बहुत लंबा सवाल है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल को लिखते हैं। सवाल हम लोग का क्या है, तीसरा नंबर में सवाल है, देखिए सवाल है -24 m स्क्वायर n टू दी पावर 4 और p पर पावर कितना है, 3 है। ठीक है, उसके बाद भागा का चिन्ह दे करके इतना लिखा हुआ है, भागा का चिन्ह दे करके ये है। तो भागा के चिन्ह के बाद जो भी संख्या रहता है, जो भी पद रहता है, उसको क्या करते हैं, बट्टा में लिखते हैं। तो यहाँ पर बट्टा के चिन्ह देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या है, 16 m n स्क्वायर p q। तो आपको क्या बताए थे, आपको शुरू में ही बता दिए थे, पहले संख्या का भी गुणनखंड कर लेंगे कहीं साइड में। तो संख्या का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जब गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे, यहाँ 12 दूना 24 होगा तो 12 बार में लगेगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के होता 12, यानी कि 6 बार में लगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। अब यह 3 किससे लगेगा, तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3।
यानी कि इस 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3। तो यहाँ पर माइनस है आगे में, तो माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिए। उसके बाद 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। देखिए यहाँ पर 3 बार 2 था तो 3 बार 2 गुना में लिख दिए। आगे क्या करना है, यहाँ पर m पर पावर 2 है तो m को 2 बार लिखेंगे गुना में, ठीक है। n पर पावर 4 है तो n को क्या करेंगे 4 बार लिखेंगे गुना में, ठीक है। और p के पावर 3 है तो क्या करेंगे p को 3 बार इस तरीके से गुना में लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर बट्टा का साइन दे देना है। नीचे में क्या है 16 है तो 16 का यहाँ पर अलग से कहीं गुणनखंड कर लीजिए। जब 16 का गुणनखंड करेंगे इस तरीके से, किससे लगाना होगा 2 से लगाना होगा। 2 अट्ठा होता है 16, उसके बाद 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा कितना 2 दूना 4 2 बार में, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 2 एकम 2, अंतिम में 1 आ गया। अब क्या करना हम लोग को, ये 2 को गुणा के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 4 बार 2 है तो 4 बार 2 को गुना में लिख दिए। यहाँ पर m सिंगल है तो गुना में m सिंगल लिखेंगे। n पर पावर 2 है तो मतलब n को 2 बार गुना में लिखना है। उसके बाद p के पावर 3 है तो मतलब p को 3 बार गुना में लिख देना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना हम लोग को, अब ऊपर नीचे जो भी चीज़ समान समान दिखेगा उसको काटते चले जाना है। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर इस 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद m से m कटेगा एक ठो ऊपर में। उसके बाद देखिए यह n है तो n से n कटा, फिर n है तो n से n कट गया। उसके बाद p है 3 बार, मतलब तीनों p कट जाएगा आपस में इस तरीके से, ठीक है। देखिए नीचे में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ऊपर में सिर्फ हम लोग का बचा हुआ क्या, माइनस में यहाँ पर माइनस है, 3 है, m है और 2 बार n है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर दे करके माइनस, यहाँ पर 3 है तो 3 दीजिए, गुना में क्या बचा हुआ है, गुना में अब बचा हुआ यहाँ पर देखिए n गुना n, n गुना n, फिर गुना में और भी कुछ दिख रहा है कहीं पर, यहाँ पर m छूट गया था तो m को यहाँ पर लिख देते हैं, m को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब नीचे में कुछ नहीं बचा हुआ है तो छोड़ देंगे, नीचे में कुछ नहीं लिखेंगे। अब सभी को आपस में गुना कर लीजिए। जब सभी को आपस में गुना करेंगे तो ये होगा 3n गुना n है तो मतलब n के पावर 2 होगा। उसके बाद m है तो m लिख दीजिए, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -3 mn², ये भी इसका आंसर हो सकता है, यानी कि उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, गुना में चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यंजकों का भाग यानी कि बहुपद का भागा किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।